अल्लाह सुभान अल्लाह महफिले बयादे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आगाज़ कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीनि अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं। 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 ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं। ये वो रसूल है जिनकी कोई मिसाल नहीं। मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं। कोई उबैस कोई हम सरे बिलाल नहीं। कोई उवैस कोई हम सरे बिलाल नहीं। कोई उबैस कोई हम सरे बिलाल नहीं। कोई उवैस
ऐसे कोई हम सरे बिलाल नहीं, तेरे गुलामों की आका कोई मिसाल नहीं, तेरे गुलामों की आका कोई मिसाल नहीं। वो जब भी चाहे मदीने में हमको बुलवाएं, वो जब भी चाहे मदीने में हमको बुलवाएं, वो जब भी चाहे मदीने में हमको बुलवाएं, वो जब भी चाहे मदीने में हमको बुलवाएं। हमें मुहाल है लेकिन उन्हें मुहाल नहीं, हमें मुहाल है लेकिन उन्हें मुहाल नहीं। मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं, और इशारा ऐसा कि सूरज फिरे कमर शक हो, 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 बजुज़ हुज़ूर किसी में भी ये कमाल नहीं, बजुज़ हुज़ूर किसी में भी ये कमाल नहीं। मेरे नबी सा कोई साहिबे कमाल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिले बयादे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ। सूरह 3 की तिलावत कारी साहब क़िबला ने फरमाई। उसमें अल्लाह ने अंजीर की कसम जिक्र फरमाई, जैतून की कसम जिक्र फरमाई और तूरे सीनीन की कसम जिक्र फरमाई। अंजीर जैतून जन्नती फल है और इनके अंदर जो खूबियां हैं वह अहले इल्म बखूबी जानते हैं। साथ ही साथ तूरे सीनीन की कसम अल्लाह ने जिक्र फरमाई। तूरे सीनीन की कसम जिक्र फरमाने की वजह यही तो है कि तूरे सीना ने नबी हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलात व तस्लीम के कदमे पाक चूमे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमे नाज जिन पत्थरों पर पड़े उन पत्थरों की कसम अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाई।
और उन पत्थरों को, उस पहाड़ को अल्लाह ने मकाम बुलंद बख्शा। तो गौर करें कि जब हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के कदम नाज की निस्बत से कोहे तूर ये मकाम बुलंद पाया, वो सहाबा किराम जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के बोसे लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शरफ सहाबियत पाया, तो उन सहाबा का मकाम कितना बुलंद होगा ये कौन अंदाजा लगा सकता है। और नाते पाक जो कारी साहब क़िबला ने हमें सुनाई, उसमें अगर एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो कमाल का जिक्र, वहीं नबी के बेमिसलो बेमिसाल होने का जिक्र, और उसी में एक मिसरे में ये कहा गया, मेरे नबी के गुलामों की कोई मिसाल नहीं। हकीकत यह है कि नबी भी बेमिसाल, और हमारे नबी से जिन लोगों को, जिन चीजों को निस्बत हो गई, वो चीजें भी बेमिसाल। नबी इंसानों में आए तो अल्लाह ने लक़द कररमना बनी आदम का ताज पहना दिया। नबी करीम अरब में आए, अरब का बोलबाला हुआ, अरबी जबान बोलने वालों में आए, अरबी जबान को वो फजीलत मिली कि सारी जबानें उसके आगे गूंगी और बहरी। नबी करीम जिस दौर में आए वो दौर खैरुल कुरून, नबी करीम जिस जमाने में आए वो जमाना बेमिसाल, जिस खानदान में आए वो खानदान बेमिसाल, जिस कबीले में आए वो कबीला बेमिसाल। यहां तक के कि बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन को भी ये अर्ज करना पड़ा, जिसकी वजाहत आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस शेर में की कि यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसे निस्बत मिली, जो बस जरा उनसे जुड़ गए वो हो गए एहतराम वाले। अब जरा गौर करें कि जिन सहाबा को अल्लाह ने अपने महबूब की खिदमत और गुलामी के लिए पसंद फरमाया, वो सारे के सारे सहाबा बेमिसलो बेमिसाल न हो तो क्या। नबी करीम की मुसाहिबत के लिए, सहाबियत के लिए कादिर व क़य्यूम परवरदिगार ने जिस मुक़द्दस जमाअत को पसंद फरमाया, यकीनन वो जमाअत इस बात की हकदार है कि अल्लाह ऐलान फरमावे, करम करे अल्लाह, और उन सब के बारे में ऐलान खुदाबंदी, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सब अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। तो जिनसे अल्लाह राजी, जिनसे रसूल राजी, अब अगर आज कोई उन हजरात सहाबा पे कोई अंगुश्त नुमाई करे, हक ये है कि वो उंगली कहलाने के हकदार नहीं, वो जबान गुद्दी से खींचने के लायक, सहाबा पर एतराज करने वाला हकीकत में अल्लाह के इंतखाब पर एतराज कर रहा। इसलिए हजरत सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में अहले सुन्नत का अकीदा कि सारे सहाबा महफूज अनिल खता, गुनाहों से महफूज हैं। ये वो सहाबा किराम हैं जिन्हें अगर अल्लाह ने रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु का ताज अता फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इह्तदैतुम की खलाअत अता की। और जब सहाबा किराम की बारी आए तो उन सहाबा में वो खुसूसियत
जो हजरत असहाबे बद्र की जो खूबियां मुहाजिरीन किराम की, फिर उनमें भी अशरे मुबश्शिरा का जो मकाम बुलंद, और उन अशरे मुबश्शिरा में वो 4 अजीमुल मर्तबत सहाबा सैयदना अबू बकर, सैयदना फारूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, इन सब का मकाम बुलंद वो कि ये अंबिया व रसूल के बाद सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला। इसी पर बस नहीं, बल्कि इन चारों में भी अफजलुल खल्क बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिद्दीक अकबर की अफजलियत पर अहले सुन्नत इस कदर मुत्तफिक हैं कि जो सिद्दीक अकबर की सहाबा में अफजलियत का इनकार करे, अहले सुन्नत उसके ताल्लुक से जो मुफ्तियान किराम फतवा देते हैं, अभी वो अहले इल्म बताएंगे। आज उन्हीं की याद में, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की याद में हम और आप यहाँ हाजिर हैं, और थोड़ी थोड़ी देर हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में सब खराज अकीदत पेश करेंगे। मैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आमिर कुवारी साहब से गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर वो हजरत सिद्दीक अकबर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला रसूलिक व हबीबिक सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से आप हज़रत से, मौलाना वक़ार अज़ीज़ साहब से और फिर मुफ्ती आकिब खरबे साहब से तफसीली बात समाअत फरमाएंगे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामला ये है कि एक बुनियादी चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि हमारे यहाँ पर खुतबों वग़ैरह में जो ये पढ़ा जाता है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, ये आपने सुना होगा कि इसका तर्जुमा ये है कि अफ़ज़लुल बशर यानी बशर में सबसे अफजल, बादल अंबिया, अंबिया के बाद। ये जुमला आपने सुना होगा, लेकिन आप जब आला हजरत की किताबों का मुताला करेंगे तो उसमें एक लफ्ज़ का आप इजाफा पाएंगे, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया वर रुसुल। ये एक इजाफा है। हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब के फतवों का मैं मुताला कर रहा था तो उस वक्त ये बात मैंने पढ़ी कि उस वक्त हजरत ने किसी हजरत से सवाल किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या ये जो रसूल मलाइका हैं क्या इनसे भी अफजल हैं? और अगर कोई रसूल मलाइका से अफजल बताए हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो उसका क्या हुक्म है? तो फतावा शारे बुखारी में अक़ीदा का जो बयान है उसमें आप जब देखेंगे तो हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने ये लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबिया, और अंबिया में जो रसूल हैं वो, और इसके अलावा जो फ़रिश्तों में रसूल हैं जैसे हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत अज़राईल और हज़रत इसराफ़ील, इसके अलावा जैसे हमलतुल अर्श
वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, तो उन फरिश्तों यानी रसूल मलाइका, जिनको रसूल जो है फरिश्तों में, उनके बाद यानी अंबिया में जो रसूल हैं वो, और अंबिया हो गई जमात तो पूरी आ गई, उसमें रसूल भी आ गए, और फरिश्तों में जो रसूल हैं उनके बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर हुजूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने ये बात कही कि ये अकीदा ज़रूरियात दीन में से है। अगर कोई हजरत अबू बकर सिद्दीक को रसूल मलाइका से अफजल करार दे तो ये कुफ्र है, इसलिए कि ये ज़रूरियात दीन का अकीदा है। तो इसीलिए इस तरह की कुछ बातों में हमारे पास इल्म होना चाहिए कि अभी कभी किसी ने खुतबे में सुना और लफ्ज़ सिर्फ इतना इस्तेमाल किया, या आज जैसे बोर्ड देखा किसी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सामने अलक़ाबात देखे, साथ में अलक़ाबात देखे तो लिखा था अफजलुल बशर बादल अंबिया, तो अब उसके दिमाग में आया कि अब अंबिया के बाद सबसे अफजल ज़ात हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है। तो इस तरह हमें जो है इस तरह की जो बातें हैं, हज़रत आला हज़रत ने जो किताब है 10 अक़ीदे, इसमें इन सारी चीज़ों की वजाहत फरमाई है। और हुज़ूर मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने शरअ अक़ायद के हवाले से इस बात का जिक्र किया है फतावा शार बुखारी में कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक अंबिया और वो जो रसूल हैं फ़रिश्तों में उनके बाद सबसे अफजल हैं। तो इस तरह ये अक़ायद वगैरह के मामलात भी पढ़ते रहना चाहिए। बाकी रही बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फ़जीलत और उनके ताल्लुक़ से वाक़यात के मामलात और उनकी जो ज़िंदगी और उनके जो कारनामे, हुज़ूर के साथ उनकी मोहब्बत, ये सारी जो चीज़ें हैं इंशाअल्लाह उलमा इकराम से समाअत करेंगे। अल्लाह ताला हमें ईमान पर साबित कदम रखे और ईमान पर आफ़ियत की मौत अता फ़रमाए। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमान। मैं कुर्सी वहां से ले, कुर्सी एक ले लो अंदर से, कुर्सी मैं वक्त की मुनासिबत से अजीज़म अनवर रज़ा सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वह हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मनक़िबत पेश करें, ख़िराज अक़ीदत पेश करें और हम सब हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ग़ुलामी का सबूत पेश करें। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिलकर भी एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़ुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो, इलाही रहम फरमा खादिमे सिद्दीक़ अकबर हो। तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का, तेरी रहमत के सदक़े वास्ता सिद्दीक़ अकबर का। रसूल और अंबिया के बाद जो
अफजल हो आलम से, रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का, खुदा के फजल से मैं हूँ के अकबर का। सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा जिंदाबाद, खुदा बयां हो किस जुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले बैअत, हुए फारूक उस्मान अली जब दाखिले बैअत, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का, बना फ़ख्रे सलासिल सिलसिला सिद्दीक़ अकबर का। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राह हक़ में घर कई बार इस मोहब्बत से, लुटाया राह हक़ में घर कई बार इस मोहब्बत से, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। लुटाया राह हक़ में घर कई बार इस मोहब्बत से, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। बयां हो किस जुबां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। तो हम जैसे कम हैसियत लोगों की क्या मजाल कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ़ का हक़ अदा कर सकें या उनके मकाम बुलंद को पहचानें।
जिनकी तारीफ अल्लाह कुरान में फरमाए, जिनकी सहाबियत कुरान से साबित, जिनके बारे में नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ अता किया, नबूवत के अलावा मैंने बहुत कुछ सिद्दीक़ अकबर को अता हमारे मिलत चैनल पर, तो उसे आप एक लाइक दे दीजिए। एक लाइक का एक निशान होता है नीचे की तरफ, तो जब आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है और आगे इस बयान को फॉरवर्ड करता है। जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि इस अजीम नेकी में आप शरीक हो। हुजूर खतीब बरक़ाती खलीफे मुहद्दिस कबीर हज़रत अल्लामा वक़ार अहमद अजी साहब क़िबला के मलफ़ूज़ात से हम हमारे क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। तो इन सुनहरी बातों को, इन कीमती बातों को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें। आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर बात होगी, ताकि दुनिया के और भी दूसरे हमारे जो इस्लामी भाई मुसलमान हैं उन तक ये प्रोग्राम पहुँचे। तो सिर्फ कुछ नहीं तो कम से कम आप